चलिए तो दोस्तों आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। और एलसीएम और एचसीएफ की एक बेसिक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और उसको आपने यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड में आपको देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन पर वीडियो आएंगे एंड स्क्रीन के रूप में, तो आपको वहाँ से जाके ना वीडियो पे क्लिक करके उसको देख लेना है। लेकिन उससे पहले ये वाली जो क्लास है इसको शुरुआत से लेके एंड तक अच्छी तरीके से देखें, ध्यान से देखें। और यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ मैं वो चीज़ें बहुत खास है, क्योंकि ये जो बारीक बारीक चीज़ें हैं एलसीएम एचसीएफ जब बोलते हैं हम इसको नाम लेते हैं बहुत सिंपल सी लगती है, ठीक है, क्योंकि ये 8वीं में 10वीं में इस तरीके से ये सीखते हैं। लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट जो इसमें मैथ्स में थोड़ा सा वीक है या फिर जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है या फिर कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम ये बहुत भारी पड़ जाते हैं। उनको बारीक बारीक चीज़ें दिखती है लेकिन बहुत भारी पड़ जाते हैं। और इसी काम को थोड़ा सा यदि टेक्निकली लें तो बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये बारीक चीज़ें ही लिखी है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं लिखी, लेकिन इन बारीक चीज़ों को करने की टेक्निक सीख लो तो बड़े बड़े सवाल भी बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यदि आपको किसी गाड़ी को उठाना है, किसी ट्रक को उठाना है, ठीक है, कोई ट्रक को उठाना है तो उस ट्रक को यदि आप खुद जाके उठाओगे इस तरीके से हाथ से, या आपके दोस्तों को 4 5 6 7 8 लोगों को दोस्तों को यहाँ पे ले गए, उस ट्रक को उठा रहे हैं, क्या उस ट्रक को उठा पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोडेड है, ठीक है, वजन बहुत ज़्यादा है। यदि वहीं पर आप सीधे एक काम करें, एक जेक लगा दें नीचे, या फिर थोड़ी सी एक टेक्निक लगाएं कि एक बड़ी वाली जो जेसीबी है उसको ले आओ, ठीक है, एक ही व्यक्ति उठा देगा, एक जेक लगाओ, जेक से टेक्निक से, जेक क्या है? टेक्निक है, ठीक है, तो वो उसको आसानी से उठा देगा। तो इस तरीके से किसी भी बड़े से बड़े काम को करने के लिए टेक्निक की ज़रूरत होती है। यदि टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से कोई भी काम हो जाता है। टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वही है गधा हिमाली, ठीक है। जिस तरीके से गधा मिट्टी को लेकर, कुम्हार की मिट्टी को लेकर जाता है, उसी टाइप से वही काम होगा, लेकिन उससे उसको बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ में टेक्निक इस्तेमाल करो, ठीक है। तो क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर देखना है और सवालों को आसान बना देना है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर 3 तरीके हैं और तीनों का अपना अलग महत्व है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को सीख लो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अपना एक अलग महत्व होता है। इसी टाइप से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो बारीक बारीक चीज़ें होती है उसके लिए यहाँ पर गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। छोटे वाले नंबरों के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके आप एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर इसी टाइप के प्रश्न आए तो इसके बजाय आप भाग विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, भाग विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से यहाँ पे लगभग ये सेम है, लेकिन इसमें भाग विधि 2 है, एक पहली और एक दूसरी। तो पहली वाली तो ठीक है, आप थोड़ा सा आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जो इधर सेकेंड वाली है ये बड़े नंबरों के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत बड़े बड़े नंबर मान लो सर आ गए, ये आ गए, या फिर इनसे भी बड़े नंबर आ गए, ठीक है। तो उसके लिए आप इस विधि से करोगे, यदि गुणनखंड विधि से करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, मतलब बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है आपका आंसर गलत भी आए, राइट। लेकिन सही तरीके से, सही टेक्निक से इसको करोगे तो बहुत कम टाइम में और आसानी से आप सही आंसर, सटीक आंसर ले आओगे, राइट। तो ये देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करना है, इनको सबको क्या करना है, तोड़ना है, गुणनखंड करना है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं 8 लेते हैं, फिर 12 लेते हैं, फिर 30 लेते हैं, ठीक है। इनके गुणनखंड आपको करना है। कैसे करना है, तो अब यहाँ पे देखो, इस 8 को एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ दो, मतलब ऐसे तोड़ दो कि संख्याएं अभाज्य संख्याएं आ जाए। उनके जो गुणनखंड कैसे आए, अभाज्य संख्याएं बने, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको तोड़े तो 2 गुणित 2 गुणित 2, ये तोड़ दिया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये आ गया। अब ये यहाँ पर आया तो ये क्या है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। इसमें 2 में 2 से ही भाग जाएगा, 2 में 2 से ही भाग जाएगा, 2 में 2 से ही भाग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तोड़ देना है। अब 12 को तोड़ो तो 12 को इस तरीके से तोड़ लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 दूना 4 होगा और 4 तिया 12 होगा। तो यहाँ पे क्या लगा दें, 3 लगा दें, ठीक है। यदि इस तरीके से तोड़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत है, अभी आपका शुरुआती है या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे कर लो। और ये 12 है तो यहाँ पर ये 12 लिखो और यहाँ पे 2 से काट लो इसको, 2 से जैसे भाग देते हैं, 2 छंग 12 आएगा और फिर 2 से 2 तिया 6 आएगा और 3 एकम
3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे का नंबर है 2 × 2 × 2 ये 3, तो 2 × 2 × 3 ये यहाँ पर आगे वाला नंबर लिख लेना है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं यदि आपको इस तरीके से डायरेक्ट तोड़ते ना आए तो, लेकिन कोशिश करना है आप डायरेक्ट तोड़ना सीखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तोड़ने का मतलब ये है कि आपका टाइम को सेव करना, टाइम की बचत करना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो आगे है 30, ये 30 है तो ये 30 को तोड़ लो। अब 30 को कैसे तोड़ेंगे अपन, 30 को 2 गुणित क्या करेंगे 3, 2 × 3 = 6 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों को तोड़ लिया। अब तीनों को तोड़ने के बाद में आपको बताना क्या है, LCM। राइट, LCM मतलब लसा बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो LCM क्या होगा, तो LCM जोड़ा बनाओ सबसे पहले। इन तीनों में ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर हो, मतलब कॉमन हो, इस लाइन में भी हो, इस लाइन में भी हो और इस लाइन में भी हो। तो ऐसा कॉमन नंबर कौन सा है, तो कॉमन नंबर एक यहाँ पर ये है 2 है, तो ये क्या है कॉमन नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये कॉमन नंबर है, तो आपके लिए जो LCM होगा, LCM क्या होगा, LCM। ठीक है, LCM, तो LCM यहाँ पर इस कॉमन नंबर को केवल एक बार लिखना है। ठीक है, कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। राइट, इस तरीके से एक बार लिखा और फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, और ये जो है 2 और ये 2 लाइन में कॉमन है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर LCM निकालो तो कॉमन लेना है। और इसकी जगह यहाँ पर LCM की जगह यदि आपको पूछ ले ये HCF निकालो, HCF, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, तो जो तीनों में कॉमन है उसी को लिख देना, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है। लेकिन LCM का फंडा थोड़ा सा अलग है, जो एक जोड़ा बना उसको यहाँ पे लिखा, और इन दोनों लाइन में ये 2 2 है तो इनका एक जोड़ा बनाओ यहाँ पर, भले 3 में नहीं बन रहा है लेकिन 2 में तो है ना, तो 2 में है तो यहाँ पे 2 लिखो। फिर अब यहाँ पे किसका बन रहा है, तो यहाँ पर ये 2 अकेला रहेगा ना, अब अकेला है तो यहाँ पर 2 लिख लो। फिर ये 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये 3 यहाँ पर 2 बार है, तो 3 को एक बार लिखो। और फिर क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिख लिया। लिखना कैसे है, बस इतना ध्यान रख लेना है। यहाँ पर एक जोड़ा, तीनों में जो जोड़ा बना उसको भी एक बार लिखना है, यदि 2 में बन रहा है तो भी एक बार लिखना है, इन 2 में बन रहा है दोनों लाइन में तो भी इसको एक बार लिखना है। लेकिन ये 2 अकेला रह गया था तो 2 को यहाँ पे पहले लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 ये वाला 2, ये इधर वाला ये 2 बच गया तो इसको यहाँ लिखा। ये 3 2 है तो 2 में से 1 लिखना है, और 5 अकेला है तो 5 को यहाँ पर लिख लेना है। राइट, अब ये लिखने के बाद में इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, और 8 पंजे क्या होगा 40, और 40 का फिर इसमें कर दो। ठीक है, 40 का इसमें कर दो, तो 40 गुणित क्या कर दो, फिर 3 कर दो, तो 4 3 कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब आपका जो LCM आया वो कितना आया, 120। आपका LCM कितना आया, 120। मतलब इन सभी नंबर का जो LCM होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 120। राइट, तो इस तरीके से बहुत आसानी से इनको सीख लेना है। बस 1-2 प्रश्न को ध्यान से समझना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद फिर आपको कोई टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आया 120। ठीक, क्लियर है। अब ये क्लियर हुआ तो अब अगला एक और प्रश्न लेते हैं इस टाइप का, और उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लें। राइट, अब देखिए, अब अगला प्रश्न यहाँ पे उठाते हैं कोई सा भी, और अगला यहाँ पे ले लिया 4 8 और 12। ठीक है, 4 8 और 12, इनका आपको निकालना क्या है, LCM। क्या निकालना है, LCM। तो जैसे अभी किया था वैसे ही करना, गुणनखंड करके। तो यहाँ पे 4 है, 4 का करेंगे गुणनखंड तो क्या होगा, 2 × 2 होगा। राइट, 8 का करेंगे तो 8 को अभी तोड़ा था हमने, तो 2 × 2 होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8। फिर 12 है तो 12 को क्या करें, तो 12 को यहाँ पे लिखें 2 गुणित 3 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 4 3 12 ये आया। अब निकाल दो यहाँ पर LCM। तो LCM ये है, LCM और HCF एक साथ में निकालना सीखें। ठीक है, तो HCF क्या होगा, अब यहाँ पे HCF भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक, HCF, क्योंकि HCF बहुत आसानी से निकल जाता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक बहुत आसानी से निकलता है। बस थोड़ी सी दिक्कत आती है काय में, LCM में। ठीक है, LCM का नंबर बड़ा आता है। राइट, तो अब सबसे पहले यहाँ पर जोड़ा बनाओ। तो एक जोड़ा ये बना,
ठीक है, फिर से एक जोड़ा बना, तो ये है, तीनों में एक जोड़ा बना है, ठीक है, तीनों में दो दो क्या है, एक ये है और एक इधर भी है, एक यहाँ पर भी है, ठीक, ये हुआ। तो कितना जोड़ा बना तीनों में, तो तीनों में दो दो जोड़ा बना, ठीक है, दो का एक, फिर दो का एक। तो यहाँ पे HCF की बात करें तो इस जोड़े में से एक लिखना है और इस जोड़े में से एक लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो दो लिख दिया। अब इसके बाद में दो दो ना 4, तो HCF कितना आया, 4 आया, ठीक है, HCF कितना आया, 4 आया। लेकिन LCM कितना आएगा, अब ये देखो, ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसका इस जोड़े में से एक बार लिखना है, इस जोड़े में से एक बार लिखना है, और ये जो दोनों बचे हुए हैं इनको यहाँ पे लिख लो, 2 और 3, ठीक है। बस अब यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, और यहाँ पे 8 तिया 24 होगा, कितना होगा, 24 होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या आया, तो ये आया आपका LCM, क्या आया, LCM, ठीक है। तो अब ये LCM कैसी संख्या होती है, मतलब LCM एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए या कट जाए, ठीक है। तो 24 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कट जाएगा, राइट, इस तरीके से। और इसका उल्टा क्या होता है, HCF होता है। HCF क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई सारी संख्याओं को काट दे, ठीक है। HCF क्या होता है, दी गई सारी संख्याओं को काट दे, मतलब 4 से 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 12 भी कट जाएगा, राइट, इस तरीके से। तो HCF और LCM जस्ट उल्टे होते हैं, इतना केवल याद रखना है, राइट। अब फिर आगे यहाँ पे आए और भाग विधि पे आ जाए। भाग विधि में क्या करें, सबसे पहला क्या है, भाग विधि। तो भाग विधि का सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर ये सारे जो नंबर है इनका LCM निकालना, आपको क्या करना है, LCM निकालना है, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख लेना है, ये वाला, ठीक। अब ये लिखा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है 12, फिर क्या है 15 और फिर क्या है 18, ठीक है, 12 15 18 ये दिया है। और इस तरीके से जो स्कूल में हमने कई बार किया है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे करना है और 2 से इसको काट लेना है, ठीक है। किससे काट लें, 2 से, लेकिन ये 2 से 15 नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से काटो, 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा और 3 छंग 18 होगा, राइट, ये हुआ। अब इसके बाद में 2 से और काट लो, तो 2 से, तो यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, फिर 5 नहीं कटेगा तो 5 को वैसे ही लिख लो और 2 तिया 6 होगा। अब देखो, अब ये किससे नहीं कटेंगे, ठीक है, ये न तो 2 से कटेंगे ये पूरे, न 3 से, ये इस तरीके से, मतलब सब अलग अलग ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्या है तो फिर यहाँ पे इनको काटना नहीं। अब यहाँ पे अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करो, कितना आएगा, 6 आएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पे 6 दूना 12 आएगा, ठीक है, 12 पंजे 60 आएगा, और ये जो 60 है इसका 3 में गुणा करेंगे, 6 तिया 18 मतलब 180 आएगा। तो LCM कितना आ गया आपका, 180 आ गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल लेना है, राइट। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर अगला वाला है, ये भाग विधि में सेकेंड है, ठीक है, भाग विधि में सेकेंड वाली भाग विधि है, राइट। और इसमें आपको नंबर ऐसा ही मिलेगा, बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, और बड़े बड़े नंबर को आप इस तरीके से करना चाहोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। लेकिन भाग विधि सेकेंड वाली जो विधि है, इससे करोगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, एकदम करेक्ट आएगा, राइट। तो देखो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर अब ये वाला किया तो इसको कर ले, उसके बाद फिर इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है, इन दोनों का LCM निकालना है। मतलब ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर फर्स्ट नंबर है, और ये क्या है, सेकेंड नंबर है, 2 नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक। अब इनका LCM निकालेंगे तो क्या करें, इनमें से बड़ा वाला कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, पहले ये देख लो। तो यहाँ पर 396 है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे दो, ठीक है, इस तरीके से भाग दे लो ये, ठीक है। तो यहाँ पे 576 लिखो और 576, और इससे 396 से इसमें भाग दे लो, 396 से। अब ये बताओ कि यहाँ पे 396 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, पहली बार कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पे जस्ट 396, मतलब यहाँ पे क्या 2 बार करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और ये 574 है तो 1 बार ही कटेगा, तो 1 बार में जाओ और इसको लिख दो, ठीक है, 396 ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, राइट। अब ये गया, अब इसको घटा लो, घटाने के बाद देखो फिर यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 7 में से 9 गया तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 17 करो, ठीक है, एक यहाँ से उधार लो और ये 17 कर दो, ये 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 रहेगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, मतलब 180 आया, कितना आया, 180। अब 180 जो है इससे भाग दो किसमें, जिससे पहले भाग दिया था, ये वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पे है, इसको यहाँ पे रखो तो 396 है, ये है, ठीक है। इसने ये इससे इसमें भाग दिया तो जो भी शेषफल आया उससे किस में भाग देना है, पहले वाले में, यहाँ पे, ठीक है, छोटे वाले नंबर यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर 18 से इसमें कितनी बार में भाग चला जाएगा, तो देख लो यहाँ पर 18 दूना 36 होगा। ये यहाँ पर बड़ा नंबर है ना, तो यहाँ पे केवल 2 नंबर देख लो, ये 39 है और ये कितना है 18, तो 18 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 18 दूना कितना होगा 36 होगा, 36 होगा, ठीक, 36 होगा। तो लगभग यहाँ पर इसके बराबर आ जाएगा, 36 39 के लगभग बराबर है, थोड़ा सा पास में, ठीक। तो इस तरीके से 2 बार में करो, 2 बार तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36 आया और एक 0, ठीक है, इस तरीके से। अब घटा लो, 6 आया, इसमें से 9 में से 6 को घटाओ कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 में से 3 गया तो 0 आया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे शेषफल कितना है 36 आया, शेषफल कितना है 36, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 36 आया, तो 36 से फिर किस में भाग दो, तो 36 से फिर भाग दो किस में 180 में, तो 180 में भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में लगभग जाएगा, 5 अंक 30 होता है, तो यहाँ पे 0 है 30 आ जाएगा, तो 36 में, इस 36 में 5 से गुणा करके देख लो, मालूम पड़ जाएगा, 5 अंक 30 और 3 हासिल, ठीक है, 5 ने 15 और 3 18, 180 आ गया, 180 कितनी बार में 5 बार में, राइट। तो 5 बार में यहाँ पे आया आपको 180, 0 0 0 हो जाएगा। मतलब आपका जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है इसमें पूरा खत्म हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 36 से हम इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो 36 आपको मिला, ये क्या मिला, तो ये आपको मिला है HCF, ठीक है, HCF ये है। अभी LCM नहीं मिला है, अभी क्या मिला है HCF मिला है। तो HCF मिला आपको कितना 36, राइट, 36 ये मिला है। तो अब आपको निकालना है क्या, और इस टाइप से जब भी करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सबसे पहले HCF ही मिलेगा, LCM डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, LCM आपको निकालना पड़ेगा। तो HCF ये मिल गया। अब इसके बाद में LCM कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इधर देख लो यहाँ पे। अब देखो LCM निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये है कि यहाँ पर जो LCM होता है और HCF होता है, ये दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा क्या, LCM और HCF का गुणा, ठीक है। तो अब यहाँ पे LCM आपको निकालना है, HCF आपने निकाल लिया है 36, बराबर में पहली वाली संख्या कितनी है, तो पहली वाली यहाँ पर ये 396 है, दूसरी वाली है 576 ये आया। तो अब यहाँ पर इसको नीचे ले जाओ और काट लो, तो LCM आपका निकल आएगा, LCM तो 396 इंटू 576 और बटे में यहाँ पे ये आएगा 36, राइट। अब इससे इसको काटो तो कितनी बार में घटेगा, तो देख लो यहाँ पर कितनी बार में घटेगा, तो 36 से डायरेक्ट ही काट लो, इसको 2 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है 36 से काट सकते हैं तो काट लो। 36 से कम 36 होगा, 36 से कम 36 होगा, तो ये 39 है, इसमें 36 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो फिर से यहाँ पे कितना होगा 36 होगा, 36 होगा, तो फिर से एक बार जाएगा, मतलब कितनी बार में कटा है पूरा 11 बार में, ठीक है। 36 से 396 कितनी बार में 11 बार में कटा है। इस 11 का किस में गुणा कर लो, इसमें ये गुणा कर लो, ठीक है, 574 में। अब 574 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 का 6 में 6 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 66 आएगा, 66 आएगा, तो ये वाला 66 यहाँ पे लिखो और फिर ये हासिल में रह जाएगा, ठीक है। फिर 11 सती 77, ठीक है, 11 का 7 बार पहाड़ा बोलो 77 आएगा, तो 77 में ये 6 को जोड़ लो, ठीक है, 7 7 14 मतलब 13 है ना, 13 मतलब ये कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, ठीक है, 83। तो इस तरीके से यहाँ पे 83 आ जाएगा। अब 83 आया तो ये 8 हासिल में आ जाएगा, ठीक है। फिर 11 का 5 बार में तो 55 और 8 8 5 13 मतलब 63, कितना आएगा 63। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो LCM आया, LCM ये कितना आया 6336, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इस विधि से बड़े सवालों का, बड़े से बड़े नंबरों का आप LCM निकाल सकते हैं और HCF निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, राइट। तो इसका इस्तेमाल करना है 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा। बस ये कि शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगेगा, शुरुआत में कोई भी काम करो आपको कठिन ही लगेगा, लेकिन 1 बार किया 2 बार किया उसके बाद आपको सिंपल ही लगेगा, कठिन नहीं लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ,
कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में इस टाइप का एक और देखते हैं, क्योंकि ये वाले सिंपल है, ठीक है, लेकिन इस टाइप का अभी एक और लेते हैं ताकि एक बार और अच्छी तरीके से समझ लें इसको। जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो उसमें समझ लेंगे, राइट। तो पहले यहां पर ये लिख लें। चलिए, तो अब यहाँ पर ये जो दोनों प्रश्न लिखे हैं, सबसे पहले ये वाला जो प्रश्न है आप वीडियो को रोककर इसका खुद आंसर निकालें। अब ये वाले इसमें क्या बोला है ये देख लो थोड़ा सा। प्रश्न क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले तो सीधे माइंड में लाओ, क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना है, तो HCF जिसको हम बोलते हैं मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, HCF ये निकालना है, ठीक है। तो HCF आपको निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो गुणनखंड कर दो या फिर भाग विधि से कर दो। तो इसको यहाँ पे आसानी से कर लो भाग विधि से, इस तरीके से। और कितना है, 24, 60 और 84। तो यहाँ पे लिखो 24, 60 और ये 84, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि इसको किससे काट सकते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर कर लो 2 से, ठीक है, आसानी से 2 से कर लो, 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2, उसके बाद ये 2 3 6, 30 आ जाएगा, और 2 चौक 8, 2 दूना 4, ठीक है। फिर से 2 से कर लो, 2 छंग 12, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 21, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा भाई, 3 से काट लो, ठीक है। तो 3 से यहाँ पे काटो, तो 3 3 दूना 6, 3 5 15, 3 7 21। अब यहाँ पर ये बताओ कि ये जो नंबर है नीचे वाला, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को विभाजित कर दे, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये 2 भी अभाज्य नंबर है, 5 भी अभाज्य नंबर है और 7 भी क्या है, अभाज्य नंबर है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे अभाज्य नंबर है। तो अब आपको बताना क्या है, तो HCF बताना है। तो आपके लिए कॉमन क्या है, जो जिससे पूरा पूरा भाग गया वही आपके लिए कॉमन है, ठीक है। HCF क्या होता है, जो यहाँ पर जिसने इन सभी को डिवाइड किया वही क्या है आपका HCF होगा, उनका गुणनफल ही क्या होगा, HCF होगा। और बाकी LCM यदि निकालना होता तो फिर इनका भी आपस में गुणा करते हैं, फिर उसमें इन सब का गुणा करते हैं, राइट, ये। लेकिन HCF का ऐसा नहीं है। HCF का क्या है, कॉमन, इन सबको डिवाइड करने वाला ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लो, फिर इन सबको डिवाइड करने वाला ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लो, और इन सबको डिवाइड करने वाला यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे नहीं 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो कितना आएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ये है आपका क्या, HCF, ठीक है। और बाकी LCM निकालना तो आपको बताया ही है, यहाँ पे LCM निकालना है तो ये लिखना है, ये लिखना है, ये सभी के सब मल्टीप्लाई में करना, 2 दूना 4, 4 2 12, ठीक है, 12। और यहाँ पे 12 पंजे कितना होगा, 60 होगा, 60 होगा, और 60 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 120। तो 120 यहाँ पर आएगा, गुणित यहाँ पे 7 कर दो तो 12 7 84 आ जाएगा, 84 मतलब 840 आएगा। तो 840 आएगा क्या, LCM कितना आएगा, 840 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से HCF केवल कॉमन नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर। सबसे बड़ा कॉमन नंबर कब निकलेगा, जब जो कॉमन है, सबके सब कॉमन है, इनको गुणा करेंगे तब मिलेगा सबसे बड़ा कॉमन नंबर। तो ये आया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कर लेना है, LCM HCF दोनों आया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर है, ठीक है, 2502 और 3654 का मसा ज्ञात करें। मसा मतलब HCF निकाले। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है। तो यहाँ पर अभी इस टाइप का मैंने करवाया था भाग की सेकंड विधि से, वैसे ही करना है इसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखना चाहे लिख लें, उसके बाद इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो, तो HCF निकालना है। तो यहाँ पर केवल नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या है आपका, तो नंबर 2 नंबर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट और या सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ये नंबर दिया हुआ है। पहला है 2502 और दूसरा है 3654, ठीक है, ये 2 नंबर है। अब प्रश्न को हम मिटा देते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है वो भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, HCF ये निकालना है आपको, ठीक है। तो अब 2 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, नंबर बड़ा है, बस ये इसको आसानी से हल कैसे करें ये हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन बड़े नंबर्स को
यदि हम भाग विधि से करते हैं, सेकंड वाली भाग विधि से, तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन हम शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस टाइप का नंबर जब भी आए तो आप कोशिश ये करो कि जो गुणनखंड विधि है या फिर भाग विधि है, जो फर्स्ट वाली भाग विधि, उसी से करो, ठीक है, उसी से करो और थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना है और आंसर यहाँ पे निकाल लाना है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इनको लिख लो इस तरीके से, ठीक है, ऐसा लिख लो। 2502 है यहाँ पर, तो लिख लो यहाँ पे 2502 और फिर क्या है, कोमा लगा के 3654 3654, राइट। ये तो लास्ट में थे पहले ना, यहाँ पर नंबर देखो लास्ट में क्या है, 4 है, इधर क्या है, 2 है, 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 और 4 दोनों आते हैं। इसका मतलब ये कि 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, राइट। तो कटेगा तो काट दो, इसको काटो। ये 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा, यहाँ लगा लो, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 कम 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से काटो, 2 कम 2 और यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 यहाँ लगा लो, 2 ठी 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा 5 में से, तो यहाँ लगा लो 2 सती 14, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ, अब किससे कटेगा ये नंबर, ये दोनों नंबर ऐसी कौन सी एक संख्या जिससे कट जाएगा, तो ये 7 है, यहाँ 1 है, किसके पहाड़े में आते हैं, 3 7 21, 1 आता है लास्ट में, 3 9 27, 1 आता है लास्ट में, मतलब 3 के पहाड़े से यहाँ पे काटते हैं तो कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चौक 12 आया, 3 एकम 3 आया, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 2 यहाँ लगा दो, 21 हुआ, 3 7 21 आया, ठीक है। फिर 3 9 18 आया, फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा 2 में, तो 0 लगा लो और 3 9 27, ठीक है, 3 9 27, ये 3 चंग 18, ठीक है, 3 चंग 18 और 3 9 27 या। अब यहाँ पर देखो 9 आया और 7 आया, फिर से 3 के पहाड़े से ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 3 एकम 3 कितना बचेगा, 1, 3 3 9, तो 11 में से 9 गया, तो फिर 2, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 दूना 6, 0, 3 3 9, ये है। अब यहाँ पर देखो ये जो 3 है, ठीक है, 3 और ये 9 इसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देख लो जरा, यहाँ पे 3 से यदि हम काटते हैं तो 3 चौक 12, ये कितना है 13 है, 3 चौक 12 आएगा और 1 बचेगा और ये 19, केवल 19 के पहाड़े में ही आता है और किसी के पहाड़े में ये नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसके बाद में ये हल नहीं होगा, ठीक है, नहीं कटेगा, तो इसको हटा लो और आपके लिए जो भी आंसर आया जहाँ तक कटा, ये वाला ही आपका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCF यहाँ पे लिखो कितना, 2 × 3 × यहाँ पर 3, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, आपका आंसर कितना आ गया, 18, ठीक है। तो इनका जो HCF है ये कितना आया, 18 आया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सवालों को सिंपल तरीके से कर लेना है, बस ये कोशिश ये करना है कि इनको आसानी से और कम टाइम में कर लें, ठीक है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना आसानी से सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यहाँ पर सवाल कंप्लीट हुआ और इस टाइप के सवाल जितने भी हो आपकी बुक में, गूगल से निकालें, कहीं से भी पेपर में निकालें और इस टाइप के प्रश्नों को हल करें। जितना हल करेंगे उतना सही रहेगा, उतना कम टाइम में हम अच्छे से सवाल कर पाएंगे, राइट। तो ये क्लास बस यहाँ तक ही और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उससे पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो।